आपको पेंटागन के ऑफिशियल ने पिग से तुलना की। मेरा वतन पाकिस्तान नमक पैदा करने वाले मुल्कों में दुनिया पे दूसरे नंबर पे आता है, लेकिन नमक हराम पैदा करने वालों में नंबर 1। पाक फौज जिंदाबाद। बलोचिस्तान का झंडा जो है सोशल मीडिया के ऊपर लेके और बोला कि वी आर नॉट पाकिस्तानी। और अब एक बड़ा इम्पैक्ट आ रहा है टर्की और आज़रबाईजान पर। मालिक हैं इन दोनों के, इतने मालिक हैं भाई साहब, समझना बड़ा मुश्किल है। वक्त आ गया है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट डिक्लेयर करे। जो ऑपरेशन सिंदूर था उसके अंदर मोदी जी ने चाइना के साथ वो काम किया है जो चाइना जिंदगी भर याद रखेगा। आसिम मुनीर और ओसामा बिन लादेन में कोई अंतर नहीं है। एक सुअर को लिपस्टिक भी लगा दोगे वो सुअर ही रहेगा। ये कहा गया आपके आर्मी चीफ के लिए अमेरिका के द्वारा। कर्जे पे पलने वाले लोग हैं, ये कर्जा ले लेके अपनी इकोनॉमी चला रहे हैं, अपना मुल्क चला रहे हैं। इन लोगों ने क्या करना है? इधर देखते हैं तो कर्जा, इधर देखते हैं तो कर्जा, उधर देखते हैं कर्जा, पीछे देखते हैं कर्जा। आज हम किसी दोस्त मुल्क में जाते हैं तो वो कहते हैं ये आए हैं मांगने के लिए। मगर सर पहलगाम में अभी तक कोई सबूत तो नहीं ना हुए कि पाकिस्तान ने करवाया था ये सब कुछ। पाकिस्तान को आप सबूत कैसे दे देंगे? पाकिस्तान में ये इमरान खान को जेल में जो मिला हुआ है वो सजा वो सच में मिला हुआ है। आपकी कोर्ट में जो इंडिपेंडेंट है, जब 26/11 का जो वो गया था, क्या नाम है, डॉजियर, उसको आपके जज ने कहा था ये तो बेकार की केस है। आपका लॉ के हिसाब से एक मुसलमान ही सिर्फ जो है दूसरे मुसलमान का जो है वो एविडेंस दे सकता है। नॉन मुस्लिम का तो एविडेंस भी आप नहीं एक्सेप्ट करेंगे। आपके हिसाब से जो ये क्या नाम है इसका, ये 26/11 में जो आया था वो कसाब, वो भी पाकिस्तानी नहीं है। इंडियंस बॉयकॉट कर रहे हैं टर्की एंड आज़रबाईजान का। इंडियंस, वो इंडियन टूरिस्ट जो टर्की एंड आज़रबाईजान एवरी ईयर वेकेशंस गुजारने जाते हैं, हॉलीडेज मनाने जाते हैं, अब वो ये कह रहे हैं कि वो टर्की नहीं जाएंगे। अब वो कह रहे हैं कि वो आज़रबाईजान नहीं जाएंगे। यानी अब इंडिया के वो लोग जो टर्की और आज़रबाईजान छुट्टियां मनाने जाया करते थे, उन्होंने टर्की एंड आज़रबाईजान का बॉयकॉट कर दिया है। और इसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि टर्की और आज़रबाईजान ने पाकिस्तान का साथ दिया है इस वॉर के अंदर। ये है दीपक परवानी, पाकिस्तान के सबसे अमीर हिंदू। ये एक एक्टर भी हैं, फैशन डिजाइनर भी हैं, और इनकी टोटल एसेट्स 71 करोड़ रुपया पाकिस्तानी है। 71 करोड़ रुपए का मतलब ये होता है कि 20-25 करोड़ रुपया इंडियन। अब आप खुद बताएं कि 20-25 करोड़ रुपया इंडिया में एक पानी पूरी वाले के पास भी होते हैं। ये पाकिस्तान के रिचेस्ट हिंदू हैं, क्योंकि हिंदुओं को बिजनेस में भी बड़े मसले होते हैं। पाकिस्तान में हिंदुओं को हर चीज में बहुत मसला होता है। अभी तो बीएलए को डरना चाहिए था कि अभी दोनों मुल्क आमने सामने में, जंगी जहाज उड़े हैं, फौजें, मिसाइल, लेकिन बजाय डरने के वो उन्होंने तो आज झंडे लगा दी, कह रहे वी आर नॉट पाकिस्तान। ये जो रिपब्लिक ऑफ बलोचिस्तान का झंडा आ गया। अब मुद्दे के अंदर एक और मुद्दा आ गया सोशल मीडिया पे। बेसिकली अभी देखें ना, अब इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान ने जो भी इकदाम किया इंडिया के खिलाफ, उस पे इंटरनेशनल मीडिया उसको सराह रहा है। अच्छा। इवन के पाकिस्तान एयरफोर्स को बड़े अच्छी तरह से वो इवन के उनको टैग भी दिया गया कि ये फिजाओं के शाहीन है। हाँ। तो बीएलए इस मुद्दे को डाइवर्ट कर रहा है। बेसिकली अच्छा। अवाम की जो डिस्कशन है, जो पॉइंट है, उसको डाइवर्ट किया गया। सदर ट्रंप इंडिया के लिए इस वक्त ड्रोना ख्वाब बन गए हैं। जब से पाकिस्तान ने इंडिया का गुरूर खाक में मिलाया है, ट्रंप का कोई ना कोई ऐसा बयान आ जाता है जो कि इंडिया के जख्मों पर नमक की तरह गिरता है। फिर इधर मोदी सरकार की टीस उठती है और उधर गोदी मीडिया की आह निकलती है। गोदी मीडिया ने खैर अब ये प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है कि सदर ट्रंप ने अपनी साइड बदल ली है। उनका झुकाव इस वक्त पाकिस्तान की तरफ है। कुछ का मरोड़ इतना बढ़ गया है कि संगीन तरीन इल्जामात लगा रहे हैं, ना कोई सबूत, ना कोई बुनियाद, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एयर मार्शल AK भारती का कहना यह है कि हमने पाकिस्तान के फाइटर जेट्स गिराए हैं। और ये
जो पाकिस्तान इंडिया की जंग है उसका सबसे बड़ा मजाक है, जिस पर क्रिस्टीन फेयर जैसी इंडियन नवाज और पाकिस्तान मुखालिफ तज्जियाकार ने कहा कि ये सब बकवास है। अमेरिका का दलाल तो क्या पाकिस्तानी बच्चों के लिए लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद के जो हेड्स हैं, जो चीफ्स हैं, वो हीरोज हैं। आपने देखा ना वो आतंकी, उसका जनाजा और पीछे खड़ी पाकिस्तान की फौज, लेफ्टिनेंट जनरल्स वगैरह। तो याद है वो फोटो कल परसों दिखाई थी मैंने आपको। ये है पाकिस्तान का माइंडसेट। अगर काफिरों का खून बह रहा हो तो इट्स वेरी गुड, ये अच्छे लोग हैं जो काफिरों का खून बहा रहे हैं, लेकिन जो उनको खुद मार ये बुरे लोग हैं यार, नहीं, ये बुरे लोग हैं। ये एक हैरत अंगेज बात है कि मतलब 3 दिन से दुश्मन मुल्क ने हमला किया हुआ है और वजीर आजम जो है वो इतना रिलैक्स है कि वो स्विमिंग कर रहा है और अपनी रूटीन के मुताबिक वो इतना नॉर्मली चीज़ों को ले रहा है। तो ये अपने आप में बड़ा एक अजीबोगरीब सा मामला था। और फिर ये भी बता रहे हैं कि जी मैं फजर के बाद करता हूँ, और फिर उसी तकरीर में ये जिक्र कर रहे हैं कि कोई 2:30 बजे के करीब कॉल आई। तो अब ये भी बात हैरान कुन है कि 2:30 बजे कौन सी फजर की नमाज होती है जिसके बाद वो स्विमिंग भी कर रहे थे। आप हानिया आमिर को ही देख लें कि पिछले कुछ टाइम से आपने नोट किया होगा कि शी इज़ बीन ऑल ओवर इंडियन सोशल मीडिया, और वो कभी कॉन्सर्ट्स पे जा रही हैं, कभी वो कोलैबोरेशंस कर रही हैं, कभी इंटरव्यूज कर रही हैं, कभी बादशाह के साथ, मतलब एवरीथिंग वाज सो विजिबल, वो हर जगह नजर आ रही थी। लेकिन जैसे ही सिचुएशन थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल हुई और उसके बाद क्या हुआ कि शी इज जस्ट डिसअपीयर्ड, वो आपको कहीं नजर भी नहीं आई। अब मुझे ये नहीं कहना कि मतलब पोस्ट करना बहुत जरूरी होता है, आप पूरा पोस्ट करें, मतलब यार कुछ तो बोलना चाहिए ना। जब सना अमजद इंडिया पाकिस्तान का कंटेंट बना रही थी तो उस वक्त सना अमजद को पूरा पाकिस्तान देखता था, पाकिस्तान के मिनिस्ट्री मीडिया के लोग भी सना अमजद को देख रहे थे। दोस्तों उस वक्त ये चीज देखी जाती थी कि सना अमजद बहुत ज्यादा व्यूज ले रही है इंडिया से। तो दोस्तों पाकिस्तानियों ने कहा कि अगर कोई ऐसा वक्त आ सकता है तो सना अमजद को इंडिया के खिलाफ बुलवा सकते हैं, फिर भी सना अमजद को इतने ही व्यूज मिलेंगे। तो दोस्तों इन लोगों की भूल थी। अब जब इन्होंने सना अमजद को बुलाया है दोस्तों, जो 1 घंटे से भी ऊपर यह प्रोग्राम है दोस्तों, तो उस पर व्यूज कितने आए हैं? 40.7 के, यानी 4700 व्यूज आया है। 4700 से व्यूज ज्यादा नहीं आया। कि ये न्यू नॉर्मल है, ये न्यू नॉर्मल है। जब भी एक बच्चा बदतमीजी करेगा, जी शुरू किया बिल्कुल, जब भी ये करेगा एक थप्पड़ पड़ेगा, तो आप आदी हो जाए इसके कि आपके कान खींच देंगे हम, जब भी ऐसा हुआ तो हम ये कर देंगे, हमारी मर्जी होगी। और ट्रम्प अबू बचाने भी नहीं आएंगे, इसलिए औकात में ही रहो।